अभी का टॉपिक हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर। ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर। फर्स्टली ह्यूमन हार्ट जो बना होता है कार्डियक टिश्यू का बना होता है। कार्डियक टिश्यू का बना होता है। सेकेंड, ये पंपिंग का काम करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, जिससे क्या होता है कि सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एंड रिस्पायरेटरी एयर यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड के थ्रू होता है, पूरे शरीर में पंपिंग होती है। प्रत्येक टिश्यू तक, प्रत्येक सेल तक हार्ट जो होता है पंप करके, ब्लड को पंप करके पहुँचाने का कार्य करता है। तो यानी कि हम एक्सचेंज ऑफ exchange of gases and nutrients, exchange of gases and transport of nutrients, ये इसका फंक्शन होता है, इसका हार्ट का फंक्शन होता है। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है ये हमारा जो होता है हार्ट का डायग्राम है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट अगर जो है 4 चैम्बर्ड होता है, ये लेफ्ट की ओर जो होता है जो थोरासिक कैविटी होता है, थोरासिक कैविटी में लेफ्ट की ओर टिल्टेड, एक्सटर्नल बिहाइंड द एक्सटर्नल लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, टिल्टेड, जिसके कारण जो होता है लेफ्ट लंग्स जो होता है वो साइड में छोटा होता है और राइट लंग्स जो होता है साइड में बड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर से तो इसमें 4 चैम्बर होता है। ये लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल होता है। राइट वेंट्रिकल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जिसके थ्रू ये हमारा जो है पल्मोनरी वेन होता है। यहाँ एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी वेन जो होता है, वेन में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। वेन जो होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसमें वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बल्कि जो पल्मोनरी वेन होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और ये कहाँ से आता है? ये आता है हमारे लंग्स से। पल्मोनरी वेन में जो लंग्स से ब्लड आता है, पल्मोनरी वेन जो होता है इसमें लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में ब्लड का फ्लो होता है। ये हमारा पल्मोनरी वेन होता है। पल्मोनरी वेन से ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से थ्रू मिट्रल वाल्व या हम बोलते हैं इसको बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व भी बोलता है। बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ ब्लड कहाँ फ्लो करता है? लेफ्ट ऑरिकल में फ्लो करता है। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड फ्लो करता है। लेफ्ट ऑरिकल जो होता है इसका ये बात करते हैं, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल जिस सेप्टम से डिवाइडेड होता है, ये थिक लेयर होती है। इसको हम बंडल ऑफ हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हीट बोलते हैं। इसमें परकिंजे फाइबर्स भी होते हैं। परकिंजे फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, ये जनरली देखेंगे ये लेफ्ट ऑरिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल से होती है ठीक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल से वाल होती है ये ठीक होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्डियक मसल्स की, कार्डियक यानी कि हार्ट जो होता है ये सबसे अंदर वाली, ये अगर हम बात करते हैं ये 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे अंदर में एंडोकार्डियल, बीच वाला मायोकार्डियल और सबसे बाहर वाला पेरिकार्डियल मसल्स का बना होता है या पेरिकार्डियल टिश्यू का बना होता है। सबसे अंदर वाला एंडोकार्डियल टिश्यू, देन मेसोकार्डियल या मायोकार्डियल एंड आउटर पार्ट जो होता है पेरिकार्डियल टिश्यू का बना होता है। ठीक है, ये वाला ठीक होता है क्योंकि इसमें विगरस कंट्रैक्शन होता है जिसके कंट्रैक्शन होने के बाद क्योंकि ब्लड को फ्लो कराना होता है टू द सेल के पास में, क्या कि सेल जो होता है ऑक्सीजन रिसीव करके
एरोबिक रिस्पायरेशन करता है, या जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन करता है और एटीपी जनरेट करने का, ऊर्जा